नमस्कार दोस्तों असली खेल तो ट्रंप ने दुनिया के साथ कर दिया है। एक बार रिवाइंड करिए और याद करने की कोशिश करिए 28 फरवरी के पहले क्या था। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ऐसा कोई चर्चा हो नहीं रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। भारत क्रूड ऑयल मंगाता था, आसानी से आ जाता था। किसी ने सोचा नहीं था कि उसको लेकर भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब सब कुछ नॉर्मल। उसके बाद यूएस और ईरान के बीच में भीषण युद्ध होता है। सभी ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका जो चीज अचीव करना चाहता था वो बिल्कुल नहीं हुआ। ईरान यहां पर विक्टोरियस आप कह सकते हैं, इस तरह से इमर्ज हुआ है। लेकिन उसके बाद सारी जो फाइट है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर हो गई है। मतलब मामला न्यूक्लियर और बाकी चीजों को लेकर था, लेकिन अब फाइनली सारा मामला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर हो गया है। इनफैक्ट ईरान लंबे समय से अब कह रहा है कि हम यहां पर उसको कंट्रोल करेंगे। अमेरिका का कहना था, ट्रंप का कहना था कि नहीं, यहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां पर कोई भी फी नहीं होगा। बार बार ये चीज कही जा रही थी। कल अचानक से शाम को पता नहीं क्या हो गया, ट्रंप ने यह कह दिया कि 20%, इमेजिन करो, 20% फी कलेक्ट करेगा अमेरिका। अमेरिका गार्डियन बनेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का। आप देख सकते हो खबर, ट्रंप सेज यूएस विल बिकम गार्डियन ऑफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एंड कलेक्ट टूल्स। ये बहुत शॉकिंग खबर है। इसकी वजह से पूरे दुनिया के इकोनॉमी में उथल पुथल होगा, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा एग्जैक्टली ट्रंप का क्या कहना है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल 15 जुलाई तक आपके पास समय है। सबसे लोएस्ट प्राइस पर हमारे किसी भी बैच को आप अवेल कर सकते हो। ऐसा बैच जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। यूपीएससी की 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे फीचर्स हैं। जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। ये फोन नंबर दिया है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए। लिंक डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फ्लैश पॉइंट कैसे बन गया। आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसा कोई बताने की जरूरत है, क्योंकि 28 फरवरी से पूरा युद्ध स्टार्ट हुआ। यहाँ पर काफी ज्यादा बॉम्बिंग, मिसाइल्स, रॉकेट, ना जाने पता नहीं कितनी चीजें हुई। पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो वॉर जोन में एक प्रकार से हो गया था। और उसके बाद एमओयू साइन हुआ, आपने देखा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऐसा लग रहा था कि चलो फाइनली 60 डेज के बाद परमानेंट डील साइन हो जाएगा, वापस से चीजें पटरी पर आ जाएंगी। लेकिन फिर ट्रंप को चीजें पसंद नहीं आई। ट्रंप का कहना था कि नहीं, ये जो एमओयू है वो मैं उसको रद्द कर रहा हूं और यहां पर बातचीत नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद ईरान का कहना था कि हम यहां पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ईरान को भी अपनी शक्ति का अब जाकर एहसास हुआ। उसको भी नहीं पता था कि यहां पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उसके लिए इतना बड़ा एसेट हो सकता है। तो ट्रंप उसको बार बार रेसिस्ट कर रहे थे। लेकिन जैसा मैंने बताया, कल अचानक से ट्रंप ने अनाउंस कर दिया दैट यूएस वुड कंटिन्यू प्रोटेक्टिंग द रूट and would seek a 20% reimbursement on cargo। अच्छा, ट्रंप ने कहा क्या है, मैं आपको बेसिकली 4 तरीके से बताता हूं। 4 मेन चीज आपको देखने को मिलेगी ट्रंप के अनाउंसमेंट में। सबसे पहला तो अमेरिका का कहना है कि वी आर द गार्डियन ऑफ द स्ट्रेट। मतलब यूएस नेवी वर्ल्ड के बिजिएस्ट ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करेगी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। मतलब मुझे हंसी आ रही है कि 28 फरवरी के पहले कुछ भी ऐसा सिचुएशन नहीं था। कोई, मतलब इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो फ्री रूट है, कोई भी शिप आ सकती है, जा सकती है, सब कुछ हो सकता है। अब ऐसे तो फिर भारत और इंडोनेशिया और बाकी देश मिलकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल कर लेंगे। यहां पर बहुत चीजें हो जाएंगी, फिर तो इस तरह से होगा। तो एक तो अमेरिका का कहना है कि हम गार्डियन ऑफ द स्ट्रेट हैं। चलो, फिर दूसरा यहां पर कहना है कि हमें 20% कार्गो वैल्यू का रीइंबर्समेंट चाहिए। 20%, जस्ट इमेजिन करो, भारत अगर $100 पर बैरल का क्रूड ऑयल मंगा रहा है, $100, तो एक्चुअल में हमें कितना पड़ेगा? $120, क्योंकि $20 तो ट्रंप भाई साहब को देना पड़ेगा हमें। तो इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा। फिर इसके अलावा यहां पर ट्रंप का कहना है कि जो नेवल ऑपरेशन है अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब हम ईरानियन शिप को पास नहीं होने देंगे। बाकी के दुनिया की जो शिप हैं वो पास हो सकते हैं, हाँ, उनको 20% फी पे करनी होगी। और यहां पर जो स्टेट है वो ओपन रखा जाएगा सभी के लिए। ये बेसिकली अनाउंसमेंट किया गया है ट्रंप के द्वारा। और ट्रंप का जस्टिफिकेशन क्या है? ट्रंप का ये कहना है कि जो हम सिक्योरिटी आपको दे रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, यहां
पर हमने अपनी नेवी डिप्लॉय कर रखी है, वो बेसिकली अमेरिका के टैक्स पेयर की वजह से हो पा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, सर्वेलेंस एसेट, ये सबसे हम इंटरनेशनल कॉमर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो कंट्रीज इंपोर्ट कर रही हैं गल्फ से ऑयल, वो तभी हो पा रहा है जब हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। अगर हम नहीं देंगे तो यहाँ पर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ईरान पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। एंड दैट इज़ वाई जो यूज़र्स हैं, जो वहाँ से अपने शिप्स को ले जा रहे हैं, उनको फाइनेंशियली हमें मदद करनी होगी। तो देखो, ट्रम्प तो भाई उन्होंने बता दिया फिर से कि वो एक बिजनेसमैन है, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं करेंगे, जो भी होगा उसके लिए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा, वो ट्रम्प ने एक बार फिर से बता दिया। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका लीगली ऐसा कर सकता है? देखो, आज तक दुनिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है। एंड एज पर द यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये ट्रांजिट पासेज है, ये इंटरनेशनल स्ट्रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी शिप है जिस भी देश का, वो विदाउट पेइंग एनी मनी उस रास्ते से जा सकता है। हाँ, जो कोस्टल स्टेट हैं वो हो सकता है कुछ अरेंजमेंट कर दें, कुछ करें, तो वो एक अलग चीज होती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है समझिए, ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि अमेरिका का लैंड थोड़ी है। मान लो, जैसे कहते हैं कि चलो अगर कोई शिप वहां से गुजरता है और किसी को पैसा देना भी पड़े, तो या तो ईरान है यहाँ पर, या तो ओमान हो गया, या फिर थोड़ा इधर आप देखोगे तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। अगर ये तीनों देश मिलकर आपस में कुछ गठबंधन कर लें, कुछ ऐसा चीजें करें, तो फिर भी चलो एक बार बात समझ में आती। वैसे तो वो भी इलीगल है, वो होना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार के लिए मान लो कि फी पे भी करना है, तो अमेरिका को क्यों करेंगे भाई? अमेरिका का ना तो कोई लैंड है, ना उसका कोई मतलब इधर, फिर भी अमेरिका कह रहा है कि भाई हमें तो पैसा चाहिए। सो यूएस डज नॉट पोसेस सोवरेनिटी ओवर द वाटरवे। देयर इज नो वाइडली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल मैकेनिज्म जहां पर तीसरा देश आकर ये कहे कि आप हमें यहां पर पैसे दो। और यहां पर कई सारे जो गवर्नमेंट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, आई एम श्योर कि इस चीज को चैलेंज करेंगे। ये नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि मान लो अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो इसका फाइनेंशियल बर्डन किसके ऊपर आएगा? हो सकता है ये सभी की ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जो शिपिंग कंपनीज हैं, जो अपने शिप को वहां से ले जा रही हैं, उनको एडिशनल कॉस्ट देना पड़ सकता है। जो ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, जो गल्फ कंट्रीज जैसे कतर हो गया, यूएई हो गया, ये जितने भी कंट्रीज हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनको थोड़ा सा भार झेलना पड़ेगा। इंपोर्टिंग कंट्रीज जैसे भारत, चाइना, उनको तो पे करना ही पड़ेगा। और अल्टीमेटली इसका असर आएगा कंज्यूमर्स के ऊपर, यहाँ पर इन्फ्लेशन और इस तरह की चीजें, और इकोनॉमिक इंपैक्ट तो है ही है। देखो, जैसे ही अनाउंस हुआ, इनफैक्ट आपको मैं दिखा देता हूं ये ग्राफ। आप सब जानते हो कि जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया कि एमओयू रद्द होता है, उसके बाद वापस से $70 से जो ऑयल है वो आपका $75, $78 ऐसे ऐसे चल रहा था। लेकिन अब ये देखिए, यहां पर कल रात को, कल शाम को जब अनाउंस किया गया, अचानक से फिर ये $80 के ऊपर चला गया लगातार। मतलब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ट्रंप जिद पर अड़ गए कि भाई मैं तो कलेक्ट करूंगा पैसा, तो डेफिनेटली ये क्रूड ऑयल का दाम बहुत ऊपर जा सकता है। मीन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, भारत को तो आएगी। फिर शिपिंग कॉस्ट यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। देन उसके बाद इन्फ्लेशन होगा ही, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, फूड, हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में उथल पुथल होगा। देखते हैं आज जब मार्केट खुलेगा तो क्या हाल होता है उसका। फिर इसके अलावा स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन, देखो ट्रंप का जो प्रपोजल है ना, वो कुछ ऑब्जेक्टिव को दिखाता है। बेसिकली यूएस मिलिट्री का जो डोमिनेंस है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं ट्रंप। वो दिखाना चाहते हैं कि देखो हम वहां पर मौजूद हैं। जो ईरानियन इन्फ्लुएंस है मैरीटाइम ट्रेड का, उसको लिमिट करना चाहते हैं। यहां पर फिर से बताना चाहते हैं कि देखो यूएस सबसे बड़ा प्लेयर है, वी आर द गारंटर ऑफ गल्फ सिक्योरिटी, एंड पोटेंशियली यहां पर लीवरेज भी लेने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन हो सकता है। अच्छा, मजे की बात देखिए, यहां पर जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया कि भाई हम 20% फी लेंगे, उसके बाद ईरान का भी रिस्पॉन्स आता है। वैसे तो सब सोच रहे थे ईरान क्या बोलेगा, ईरान तो प्रोटेस्ट करेगा ही, लीगल ऑब्जेक्शन करेगा। लेकिन आप समझिए, अब ईरान को एक बहाना मिल गया। ईरान लंबे समय से कह रहा था कि हमें फी चाहिए, क्योंकि उसको भी रेवेन्यू चाहिए वहां से। तो अब उसको यहां पर बहाना मिल गया है कि देखो जब ट्रंप कह सकते हैं, वो कलेक्ट कर सकते हैं पैसा, हम तो लेंगे ही, हमसे फिर कौन बचेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि देखो ट्रंप ये जो 20% आपसे कलेक्ट करेंगे ना, ये तो बहुत ज्यादा है, हम आपसे फेयर वैल्यू कलेक्ट करेंगे। हो सकता है ईरान कह दे कि हम 4%, 5% इस तरह का फी कलेक्ट कर सकते हैं। ट्रंप तो कह रहे हैं 20%। मतलब हंसने की बात है, 20% आया कहां से? 20% बहुत होता है वैल्यू। अब अच्छा,
इसमें चैलेंज भी बहुत है, इतना आसान नहीं है। बोलने की बात है कि भाई हम कलेक्ट करेंगे पैसा, कौन पैसा लेगा, शिपिंग कंपनीज़ क्या कोऑपरेट करेंगे कि नहीं। अब जैसे मान लो अगर भारत ऑयल खरीद रहा है, आपको क्या लगता है हम एक भी ऑयल वहाँ से फिर खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। हम वेनेजुएला, बाकी देशों से, रशिया से ऑयल हमारा बढ़ जाएगा, बाकी की तरफ हम जाएँगे यहाँ पर। कौन जाएगा वहाँ पर वो खरीदने ऑयल? तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पर। क्या अलाइज़ एक्सेप्ट करेंगे अमेरिका के? क्या यूरोप एक्सेप्ट करेगा? बहुत सी चीज़ें हैं, देखते हैं अब आगे इसको लेकर होता क्या है। बट आई होप कि ये जो खबर आई थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया को एक बड़ा शॉक लगा है, देखते हैं अब इसको लेकर क्या होता है। आपका क्या मानना है इसको लेकर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन-सा देश है जिसका बॉर्डर, लैंड बाउंड्री ईरान के साथ नहीं सटता है, शेयर नहीं करता है? और उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी आईक्यू पर यूपीएससी का बैच लेते हो, कल तक आपके पास समय है, सिर्फ 7999 से ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब जो भी फीचर्स आपको चाहिए वो उस तरह से आप अवेल कर सकते हो। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, अलग अलग पैकेजेस निकाले गए हैं हर एक एस्पिरेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए। याद रखिएगा कल 15 जुलाई लास्ट डेट है इस ऑफर का, एंड लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।